नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। हम सबके जीवन में एक इच्छाएं होती है कि हमारी भी इच्छाएं पूरी हों। कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर हमें मिले जिससे हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएं, कुछ अलग कर लें, कुछ हटके कर लें। सभी की सोच होती है। मैं भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ा था। आज 26 साल हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर सकते हैं, आपके मन में इच्छाएं हैं, तो मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। आपको मैं एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो साधना इस संसार के कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। घर हो, द्वार हो, मंदिर हो, जहाँ उसका मन करे, वो साधना कर सकता है। वो इस साधना से सुपर पावर तो नहीं बनेगा या फिर सुपरमैन तो नहीं बन पाएगा, मोक्ष तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जीवन में जितनी भी ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन बस उतना ही है कि देखिए, सीधी बात है कि बिना कुछ दिए हुए कुछ नहीं मिलता हमें। तो आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में त्याग करना पड़ेगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हम बताएँगे इस वीडियो के बारे में पूरी तरह बात करेंगे। और ये जो साधना है, ये एक अप्सरा साधना है। देखिए, 11 प्रकार की अप्सराएँ होती है, जिसमें से सबसे मुख्य अप्सरा जो हैं, वो है रंभा। रंभा के बारे में हम सभी ने सुना है, थोड़ा बहुत जानते भी हैं रंभा कौन है, क्या है, तो सब कुछ जानते हैं। रंभा को हम ऐसे तो नहीं साध सकते। ये गलतफ़हमी में मत रहिए कि रंभा को हम साध सकते हैं। इतनी आसान नहीं है रंभा साधना। लेकिन उनकी ही एक सखा कहिए, बंधु कहिए, मित्र कह लीजिए, सहेली कह लीजिए, उनकी नाम है वर्चा। ये जो वर्चा है, ये 11 अप्सराओं में से एक अप्सरा है। इसे हम साध सकते हैं। कोई कठिन नहीं है और इसे आप कहीं भी साध सकते हैं। कैसे साधना है, मैं बता देता हूँ, शायद ईज़ी होगा आपके लिए भी। ये जो साधना है, देखिए, कोई भी साधना हम करते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ होना ज़रूरी है, वो है उसकी पवित्रता। जब तक हमारी सोच में पवित्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, उसमें पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हम किसी भी तरह का साधना साधें, सफल होना मुश्किल है। तो आपको पहले खुद की सोच और खुद की विचार पे पवित्रता लाना होगा। अगर आप बोलेंगे कि पवित्र और अपवित्र ये सारी चीज़ें इसमें क्यों आती है? देखिए, हम अच्छे बातें करते हैं, तो अच्छे शब्द व्यवहार करते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो हमें मन में जो हमारी विचारें चलती है ना, वो विचारों पे कंट्रोल करना होगा, अच्छी बातें सोचनी होगी, खुद को पॉज़िटिव बना के रखिए, बाहर पॉज़िटिव कीजिए और सबसे बड़ी बात, खुद के पास खुद लॉयल रहिए, पवित्र रहिए। तो आपको ये साधना करने में बहुत आसानी होगी। हाँ, ये साधना कोई 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन की नहीं है। ये साधना आपको 3 महीना कंटिन्यू साधना पड़ेगा। सरल है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैंने अभी बोला आपको थोड़ा देर पहले कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, तो ये आपको देना होगा। कोई भी साध सकता है इसे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, शादीशुदा हो, संसारी हो, शादी नहीं हुआ हो, कोई भी साध सकता है। लेकिन याद रखिए, इनकी एक आपकी अगर एज 40 से कम है, तो आसानी होगी और बहुत जल्द सिद्ध भी हो जाएँगे और क अपने काम में लगा भी सकते हैं। आपको व्यवस्था क्या करनी है? एक एकांत कमरा कमरा, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे।
ऐसे एक स्थान को चयन कर लेना है। समय कब लेना है? एक ऐसा समय ले लीजिए जिस समय में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो डेली समय आप उसे दे सको। जैसे मान लीजिए आपने सुबह का 4 बजे का चयन किया, तो डेली 4 ही बजना चाहिए। ना कि 4 के बाद 5 बजनी चाहिए या फिर साढ़े 4 बजनी चाहिए या फिर साढ़े 3 बजनी चाहिए, नहीं। अगर आप 4 बजे का टाइम चयन कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं कि 4 बजे हम साधना करेंगे, तो 3 महीना ये 4 बजे का ही आपको टाइम एक टाइम पे रखना होगा। मुख्यतः हम 3 समय पे साधना कर सकते हैं। एक ये साधना 3 समय के लिए हम कर सकते हैं। एक एकदम ब्रह्म मुहूर्त, दूसरी मध्याह्न, तीसरी संध्याकालीन। ये 3 समय हम इसे साध सकते हैं। रात का साधना ये नहीं है। आप मध्याह्न को समय निकाल सकते हैं, आप सांझ काल में समय निकाल सकते हैं या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये समय निकाल सकते हैं। अपने कमरा का व्यवस्था किया, अभी आपको वस्त्र चाहिए। ऐसा वस्त्र चयन कीजिए, जो वस्त्र पहन के आप कंफर्टेबली बैठ सको। कम से कम 1 से डेढ़ घंटा आप इसमें डेली समय दे सको और 1 से डेढ़ घंटा आप बैठ सको, ऐसी एक कंफर्टेबल वस्त्र पहनिए। साफ-सुथरा धुला हुआ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो नया हो, लेकिन याद रखिए कि वो वस्त्र पहन के आपने कभी भी ऐसे कर्म नहीं किए हैं, जो कर्म हमें गिल्टी फ़ील कराती हो, ठीक है? तो ऐसे पवित्र-अपवित्र बोल के नहीं है, लेकिन हालाँकि हम अप्सरा साध रहे हैं, तो के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। तो हमें वस्त्र चयन हो गया, कमरा चयन हो गया। अभी हम बैठते हैं जिस आसन पे, वो आसन का चयन करना है। याद रखिए, आसन आप कंबल का ले सकते हैं, सबसे अच्छा होगा अगर आप कंबल का आसन लें, ठीक है? नहीं तो एक चटाई मिलती है, वो चटाई भी आप ले सकते हैं, लेकिन चटाई में क्या है, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो कंबल का आसन लीजिए, दूसरे कपड़ा वगैरह का जो आसन होती है, उसे ना ले तो ही अच्छा है। कंबल का वस्त्र कभी अपवित्र नहीं होता है। कंबल का जो आसन है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। तो आप कंबल का आसन चयन कर लीजिए। आपने कमरा चयन किया, आपने वस्त्र चयन किया, आपने अ, आसन भी चयन किया। अभी आपको दिन चयन करना है। ये दिन सबसे अच्छी होगी अगर आप शुक्रवार को करते हो। शुक्रवार, सोमवार या किसी पूर्णिमा के दिन से आप शुरू कर सकते हो। ये आपका शुरुआती दिन होगी और बाकी कुछ जो पूजा पाठ में चलती है, धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह, ये तो लगता ही है, ये इन जनरल है, सबको लगता है, तो आपको इसकी व्यवस्था कर लेनी होगी। आप ये सारी चीज़ों को, जैसे हम पूजा करते हैं, सारी चीज़ों को धूप, अगरबत्ती, दीप, नैवेद्य वगैरह सजा के, जला के आप उस स्थान को पूरी तरह से पवित्र कर लीजिए। कर्पूर वगैरह भी जला सकते हैं, तो क्या हुआ, वो स्थान थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा लगेगा बैठने में। आपको आसन में बैठना है। आसन में बैठने के बाद आपको, अगर आपके गुरु हैं, तो गुरु को शरण कर लीजिए। हो सके तो गुरु से आदेश भी ले सकते हैं, सबसे अच्छा होगा। तो बैठ जाइए, गुरु को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए अपनी साँसों पे कंट्रोल करना शुरू करें। ये डेली का सिस्टम है, एक दिन नहीं कि मैंने आज किया और कल नहीं किया। खुद थोड़ा देर के लिए आप साँसों पे कंट्रोल करना शुरू करें। आप देखें कि आपसे साँसें जितनी धीमी हो सके, जितनी गंभीर और जितनी धीमी हो सके, उसके बाद मैं एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, लेकिन बस मेरा वही सिस्टम है, मैं आपको बोल नहीं सकता, लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना, ठीक है? ये जो मंत्र है, आप इसे जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए कोई क्वांटिटी, कोई माला, कुछ ऐसा नहीं चाहिए आपको। बस आप बैठो और इसे मानसिक जाप करते रहो। कम से कम 1 से डेढ़ घंटा डेली इसमें समय दो आप, 3 महीने का समय दो। आप देखोगे, ये पश्चात दर्शन तो नहीं देती है, लेकिन आपकी जीवन की जो इच्छाएँ हैं, जैसे
कुछ अर्निंग बढ़नी चाहिए, घर होनी चाहिए। कुछ ही लोगों के अच्छा अलग-अलग इंसान की अलग-अलग इच्छाएँ होती है। तो देखेंगे आपकी इच्छाएँ ये धीरे-धीरे पूरी हो रही है। लेकिन 3 महीना के बाद ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दो। 3 महीना के बाद आप समय थोड़ा कम कर सकते हो, फिर आप अपना इच्छा अनुयायी से साध सकते हो। मान लीजिए शाम को बैठ गए, दोपहर को बैठ गए, रात को बैठना है, रात को बैठ गए, लेकिन छोड़ना नहीं है। बस इतनी सी शर्त है कि जब इसे आप बुला रहे हैं, उसके बाद जाप बंद मत कीजिए। अगर आप जाप को बंद कर देते हैं, तो धीरे-धीरे ये एनर्जी विलुप्त हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये जो वर्चा अप्सरा है, इनके बारे में सुनने को मिला, जानने को मिला, अच्छा भी लगा होगा और बाकी कुछ जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं ज़रूर उसके विषय में अगला वीडियो बना दूँगा। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय।